एक ऐसा बचपना है चारू। पति पत्नी सास ननद के झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़ने की बात सोचने लगो। क्या तेरे पापा और मेरे बीच में कभी कहा सुनी नहीं होती? क्या तेरी दादी मुझे नहीं सुनाती? या तेरी बुआ मुझसे कभी नाराज नहीं हुई क्या? बोल, इतने सालों में तूने भी तो देखा होगा। तो क्या मैं उनकी बातों को दिल से लगाकर घर छोड़कर चली जाती? देख, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो होगी ना। बिटिया, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल कर चलना पड़ता है। कभी सुन लिया तो कभी सुना दिया, लेकिन दिल में मत रखो। अभी तेरी शादी को कितने दिन हुए हैं जो तू इतना बड़ा फैसला लेने की सोच रही है? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो नहीं। मम्मी, आप मेरी दुख तकलीफ समझने की बजाय मुझे ही समझाने लगे। चारू नाराज होते हुए बोली। दुख तकलीफ? क्या दुख तकलीफ है तुझे? जरा मैं भी तो सुनूं। चारू की मम्मी उसके पास में बैठते हुए बोली। प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है उस घर में। जब देखो कभी जेठानी बच्चों के साथ में आ धमकती है, तो कभी ननद अपने बच्चों के साथ। मेला सा लगा रहता है हर छुट्टी के दिन। कोई आराम करे तो कैसे करे? सबसे बड़ी बात कि सब मेरे ही कमरे में घुसे रहते हैं। बच्चे तो मुझसे ऐसे चिपके रहते हैं जैसे मैं उनकी चाची मामी नहीं, दोस्त हूँ। उनकी माएँ भी उन्हें समझाने की बजाय मुझसे ही कहती हैं, नई हो ना, इसीलिए तुमसे मिलने चले आते हैं। मानते ही नहीं बच्चे। यहाँ तक कि आपके जमाई राजा भी मुझसे ही कहते हैं। अरे चारू, एक रात की तो बात है। देखो ना बच्चे तुमसे कितने अटैच हो गए हैं। देर रात तक मेरे ही कमरे में उनकी महफिल जमती है और फिर बच्चे वहीं सो जाते हैं। किसी को भी मेरी परेशानी नहीं दिखती। ससुराल वालों को छोड़ो, आपको भी नहीं। परेशानी हो तो दिखे ना। अब तो तिल का ताड़ बनाए तो उसमें मैं तेरा साथ देने से रही। नई नई तेरी शादी हुई है। अरे, छोटे बच्चों, क्या रिश्तेदारों को, सभी को चाव लगा रहता है नई नई बहू से मिलने का। सबको खुशी होती है, और तू है कि उनको देख करके मुंह बनाती है। भूल गई बचपन में तू भी अपनी नई मामी के साथ ऐसे ही चिपकी रहती थी और बातें करते हुए उनके ही कमरे में सो जाती। और तू ही तो कह रही थी ना कि शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मेरी सास ने मुझे रसोई की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। खुद ही सारा काम कर लेती है, और जब ननद जेठानी आती हैं वो भी मदद करवा देती हैं। मैंने तो कई बार कहा है ना मम्मी जी को कि मैं बना लूंगी खाना, लेकिन नहीं। हमेशा उनका एक ही जवाब, बहू, सारी जिंदगी रसोई संभालनी है तुझे। यही कुछ दिन है, आराम कर ले। चारू मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, इसमें भी तुझे अपनी सास की बुराई दिखती है। सास नंद तो तूने देखी नहीं, जो पहले दिन ही नई बहू को रसोई की जिम्मेदारी सौंप के चिंता मुक्त हो जाती हैं। तेरी ननद तो तुझे अपनी छोटी बहन मानती है, और जेठानी तो तेरी देखी है मैंने, कितनी हंसमुख है। बस मम्मी, अब ज्यादा मेरी ससुराल वालों के कसीदे मत पढ़ो। अब आई हूँ तो 2-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? वहां तेरी ननद अगले हफ्ते आने वाली है, और तू है कि, तो मम्मी जी है ना, फिर मेरी क्या जरूरत है? और शादी होते ही मैं आपको इतनी बोझ लगने लगी कि जो अब मैं यहाँ पर कुछ दिन भी नहीं रुक सकती। चारू नाराज होते हुए बोली। अभी गुस्से में है तू, इसीलिए तुझे कुछ भी समझाना सब बेवकूफी है। अभी चारू और उसकी मम्मी आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी चाबी लेने वहां आई, और चारू को देखकर खुश होकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अरे चारू, कब आई तू? कैसी है? बता, ससुराल में सब सही? हाँ बुआ जी, मैं अच्छी हूँ, और वहां पर भी सब सही। बैठ ना मीनाक्षी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चारू की मम्मी उठते हुए बोली। अरे नहीं भाभी, अभी चलूं मैं? आज वैसे भी देर हो गई है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, खाना बनाऊं। अभी तो चारू 1-2 दिन रुकेगी ना, तो फिर किसी और दिन आती हूँ मिलने, कहकर मीनाक्षी चाबी लेकर चली गई। उसके बाद चारू ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, मीनाक्षी बुआ कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं लग रही? देखो ना,
बालों में सफेदी कैसी बढ़ती जा रही है। अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ी लग रही हैं। क्या हो गया है इन्हें? क्या बीमार हो गई थी? और ये चाबी क्यों? क्या मीनाक्षी बुआ अपने भाई भाभी से अलग रहने लगी हैं क्या? कोई बीमारी नहीं। ये अपने हालातों की खुद की जिम्मेदार हैं। मतलब मैं समझी नहीं मम्मी। मतलब साफ है, जिंदगी ने जो इन्हें दिया था यह उससे खुश नहीं थी। 20-21 साल की उम्र में इसकी शादी भरे पूरे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सबसे तालमेल ना बिठा पाई। जब भी आती तेरी तरह ही अपने ससुराल वालों की बुराई करती और उसके मम्मी पापा और भाई भाभी इसे समझाने की बजाय इसका ही साथ देते। उनकी सह पाकर यह ससुराल वालों से लड़ती झगड़ती। इन लड़ाई झगड़ों में ही 3-4 साल निकल गए। इस बीच यह 2 जुड़वा बच्चों की माँ भी बन गई और एक बार ससुराल वालों से ऐसी नाराज हुई कि फिर कभी ससुराल ही नहीं गई। इनकी ससुराल वालों व पति ने कितनी नाक रगड़ी, कितना मनाया, सबके हाथ जोड़े, लेकिन मीनाक्षी व उसके परिवार वाले टस से मस नहीं हुए। दोनों ने ना एक दूसरे से तलाक लिया और ना दूसरी शादी की। शुरू-शुरू में भाई-भाभी ने इससे बड़ी आत्मीयता दिखाई, लेकिन फिर कुछ समय बीतते ही इसकी घर में इज्जत एक नौकरानी से ज़्यादा ना रही। वहाँ ससुराल में सास-ससुर का काम करना इसको भारी लगता था। अगर गलती से वे कुछ भी कह देते तो यह बुरा मान जाती, लेकिन यहाँ तो इसके आने के बाद इसकी भाभी अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती और यह घर का सारा काम करती। सबके लिए खाना बनाती, लेकिन इसके बच्चों को ही भरपेट खाना न मिल पाता। इसीलिए इसने नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उसकी तनख्वाह भी अपने बच्चों पर कम, घर के ऊपर खत्म हो जाती। इसके माँ-बाप भी बहू बेटा के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते। जब तक वह दोनों थे, तब तक भाई भाभी भी थोड़ी शर्म कर लेते, लेकिन जब वे दोनों गुजरे, तब से स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई। बच्चे बड़े होने लगे थे। इस रोज-रोज के क्लेश से तंग आकर मीनाक्षी ने अभी पिछले महीने ही किराए पर मकान लिया है। मम्मी मीनाक्षी बुआ के पति ने इस बीच कभी उनसे दोबारा सुलह सफाई की कोशिश नहीं की या बच्चों के लिए खर्चा पानी। बहुत की, लेकिन इसके भाई और भाभी और मम्मी पापा ने इनके बीच कभी समझौता होने ही नहीं दिया। पहले काम वाली थी यह, नौकरी के बाद कमाई का जरिया बन गई। वह तो इसे खर्चा पानी देना चाहता था, लेकिन यहाँ भी इसकी नाक आगे आ गई। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद वह बच्चों की फीस जमा करवाने लगा और जो भी बड़ा खर्चा होता बच्चों का, उसे करता। क्या अब यह दोनों? चारू ने अपनी मम्मी से पूछा। नहीं बेटा, शायद अब यह कभी ना हो पाए। अगर एक बार अहम रिश्तों के बीच में आ गया, तो रिश्तों को तोड़कर ही दम लेता है। चारू अपनी मम्मी की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, या कहो समझने की कोशिश कर रही थी। तभी बादलों की गर्जना ने माँ बेटी की तमाम बातों को विराम दिया। लगता है बारिश आने वाली है, जरा छत से कपड़े उतार कर ले आऊं। कहते हुए चारू की मम्मी कपड़े उतारने चली गई। वह जब छत से कपड़े उतार कर नीचे आई, तो देखा चारू किसी से बातें कर रही थी। अरे नहीं दी, आपके भैया मजाक कर रहे होंगे आपसे। मैं तो बस मम्मी से 1-2 दिन के लिए मिलने के लिए आई हूँ। आप आओ तो सही, आपके आने से पहले मैं ससुराल पहुंच जाऊंगी। अच्छा दी। चारू की मम्मी समझ गई चारू अपनी ननद से बातें कर रही है और उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनकी बेटी को रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई थी। देख सुनकर चारू की मम्मी के दिल को ठंडक व चेहरे पर मुस्कान तैर गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या हर माँ को अपनी बेटी को इसी तरह से समझाना चाहिए? मिलते हैं एक और नई इसी तरीके की पारिवारिक कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।